नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रभाकर। आज हम बात करने जा रहे हैं कैंसर पेशेंट के बारे में। कैंसर पेशेंट को कौन सी ऐसी दवा दी जाए कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएँ। मैं बिल्कुल नहीं मना करूँगा कि आप का जहाँ से ट्रीटमेंट करा रहे हैं वहाँ से आप ट्रीटमेंट बंद करा दें। मेरा सिर्फ ये कहना रहेगा कि आप या आपकी फैमिली में किसी को कैंसर हुआ है तो उससे लड़ने के लिए आप आयुर्वेदा का सहारा लीजिए। मुझे पता है बहुत सारे डॉक्टर हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल, वैद्य ऐसे बैठे हैं जो कैंसर की बीमारी के नाम पे कुछ भी दवाइयाँ दी जा रहे हैं। तो आज हम बात करते हैं बेसिक चीज़ें जो कैंसर में दी जा सकती है पेशेंट को। ऐसे ही ये श्रृंखला मैं जारी रखूँगा, आगे बताता रहूँगा कि कैंसर पेशेंट को देना क्या-क्या है। मैं सुबह से रूटीन स्टार्ट करता हूँ, सुबह से शाम तक देना क्या है। सबसे पहला, कैंसर पेशेंट को खाने में कुछ भी नहीं देना है। मतलब अगर हो सके तो फूड उनका बिल्कुल बंद करवा दें। अब देना क्या-क्या है, उनको वीकनेस तो नहीं आ जाएगी या कोई और दिक्कत तो नहीं आती। तो हम बात करते हैं सिम्पटम पे। सिम्पटम के अकॉर्डिंग अलग ट्रीटमेंट चलेगा, वो आप जिस डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हो उनसे आप बात करके सिम्पटम के हिसाब से ट्रीटमेंट ले सकते हैं। सबसे पहले कैंसर पेशेंट को सुबह उठते ही खाली पेट अगर कुछ देना है तो आप एलोवेरा का जूस दे सकते हो। एलोवेरा का जूस ताज़ा घर पे निकला हो वो देना है, मार्केट से लाके नहीं देना है। एलोवेरा का जूस हल्दी मिला के दे दें। अगर लीवर कैंसर है और साथ में उनको पीलिया हुआ है तो हल्दी नहीं मिलानी है, सिर्फ और सिर्फ आपने उनको एलोवेरा का जूस देना है। कितना दे सकते हैं? 50-60 ml तक दे सकते हैं। धीरे धीरे उसका डोज बढ़ा के 100 ml तक लेके जाना है। अगर एलोवेरा नहीं मिलता है तो दूसरा ऑप्शन क्या है, आप पीपल के पत्तों को रात को ले आएं, उसकी बीच की रीढ़ की हड्डी जो होती है वो निकाल के कट करके पानी में उबाल के वो आप दे सकते हो, या उसको मिक्सी में ग्राइंड करके या सिल पे पीस के दे सकते हो। जिनको लंग्स की प्रॉब्लम है, सांस लेने में दिक्कत है, दर्द वगैरह है, वो उनको पीस के नहीं देना है, गर्म करके देना है। बर्तन का कौन सा इस्तेमाल करना है, मिट्टी के बर्तन में ही गर्म करना है या लोहे के बर्तन में गर्म करना है अगर आप गर्म कर रहे हो तो। उसके बाद ये सुबह का हो गया, सुबह आपने ये देना है। उसके बाद उनको कुछ देर बाद, 1 घंटे बाद, डेढ़ घंटे बाद आप उनको 12 पत्तों का जूस दोगे। 12 पत्ते कौन से? जो आपके घर के आस-पास हो, जो जहरीले ना हो। आम का हो गया, पीपल हो गया, जामुन हो गया, बरगद हो गया, अमरूद के पत्ते हो गए। ये ऐसे-ऐसे, धनिया हो गया, तेज पत्ता हो गया, 12 अलग-अलग पत्तों को आपको पानी में अच्छी तरह उबालना है। उस पानी में अगर आप सक्षम हैं तो लोहे का टुकड़ा, सोने का टुकड़ा, मतलब सोने की कोई अंगूठी हो, चैन हो, चांदी की अंगूठी हो, तांबा, ये 4 चीजें, लोहा, चांदी, सोना, तांबा, इन चारों चीजों को भी उसी पत्ते में डाल के अच्छी तरह उबालना है। तो जो मार्केट में दवा बिकती है, स्वर्ण युक्त दवा लोग कहते हैं, या चांदी भस्म मिलाई हुई है, वो सारी की सारी पावर आपको ऐसे ही मिल जाएगी। उनको अच्छी तरह मिट्टी के बर्तन में गर्म कीजिए, जब वो ठंडा हो जाए तो छान के बोतल में रख लीजिए, कांच की बोतल हो या मिट्टी का बर्तन हो, उसी में आपने सारा दिन उनको वो पानी पिलाना है। दूध का बिल्कुल परहेज होगा, दूध नहीं देना है ऐसे पेशेंटों को। दही देना है, पर दही का पानी, जिसको छाछ कहते हैं, वो देना है। आपने दही लेना है, मिट्टी के बर्तन में ही जमाना है। देसी गाय के दूध का दही हो तो ही बेटर है, नहीं तो ना दें। उसमें 25-30 तुलसी की पत्तियां डाल के लक्कड़ के डंडे से उसको दही में ही, मतलब अच्छी तरह से उसको पीसना है और पानी आपने डाल देना है। उसके बाद छान के वो पानी, दही का पानी पिलाना है। फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर कोई ठंड के कारण दिक्कत है तो ये चीज नहीं देनी है। बीट ग्रास देना है, गेहूं की घास का ज्वार देना। गेहूं की घास आपने पीसनी है और उसका रस देना है। लूज मोशन लग गई तो समझो कैंसर खत्म हो गया। लूज मोशन लगे तो डरना नहीं है। दोपहर में क्या देना है उनको? 1 चम्मच मीठा सोडा मार्केट में मिल जाता है, 1 गिलास पानी में 1 नींबू निचोड़ के ये देना है। 11 दिन तक लगातार, सुबह से स्टार्ट करना है, मतलब आपने दोपहर में ये चीज देनी है, 11 दिन देना है, 11वें दिन में ये बंद कर देना है। तो सुबह से हम दोपहर तक आ गए। दोपहर के बाद अगर पेशेंट को भूख लगती है तो 4 बजे से पहले पहले आपने फलों और सब्जियों को लाके पानी में डाल देना है। कोई भी फल है, कोई भी सब्जी है, उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। पानी में डालना है, उसमें मीठा सोडा डाल दीजिए या सिरका डाल दीजिए ताकि उसका जो केमिकल है वो निकल जाए। उसके बाद उनको बारीक कट करके
उनको उबाल के आपने देना है, पानी में डालिए, उनको उबालिए, उबालने के बाद निकाल के काला नमक उस पे काली मिर्च वगैरह जो स्वाद अनुसार डालिए और ये दीजिए। कैंसर पेशेंट को लहसुन प्याज नहीं देना है। रीज़न इसका ये है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो अंदर जाके सड़ने के बाद स्मेल पैदा करे, ऐसी चीज़ें नहीं देनी है। अभी तक हमने ऐसी चीज़ें दी हैं जिनकी लाइफ शेल्फ लाइफ बहुत होती है, मतलब वो पेट में अगर डाइजेस्ट भी नहीं होती तो 2-3 दिन तक उनमें सड़न नहीं पैदा होगी। तो आपने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं देना है जिसकी स्मेल पैदा हो, मतलब उसके कारण चीज़ें और बढ़ सकती हैं। तो अभी तक आप जो दे रहे हो वो सड़ने वाली कोई भी चीज़ें नहीं है। देसी गाय के गोबर का धुआं जरूर करना है। इसका मेन कारण ये है कि कैंसर पेशेंट में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बॉडी में, तो देसी गाय का गोबर का जब धुआं होगा तो वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर हो जाएगी। धुआं जब भी करें तो गेट खिड़की दरवाजे अपने खुले ही रखने हैं। अब शिलाजीत दिया जा सकता है। शिलाजीत देना कैसे है? सब्जी के सूप में शाम के टाइम सब्जी का सूप हो, या आपको मार्केट से गिलोय का अर्क मिल जाए, पुनर्नवा का अर्क मिल जाए, कुछ भी ऐसी चीजें मिल जाए, तो आपने उसमें शिलाजीत मिक्स करके देना है। गेहूं के दाने के बराबर पहले स्टार्ट करें, फिर धीरे धीरे उसका डोज बढ़ाना है, ये देना है। रात को सोते हुए 1 चम्मच के करीब अच्छा शुद्ध शहद देना है। ये पेशेंट को आप सुबह से शाम तक ये देना स्टार्ट करें। इसके बीच में अगर पेशेंट को भूख लगती है, पेशेंट कहता है कि मुझे भूख लगी है या कुछ, तो आप अपने अनुसार उनको गेहूं ले आके रख सकते हैं, बाजरा जौ जो भी है, आप 2-4 किस्म के खड़े लेके आना, ये नहीं कि इनका आटा लेके आना, इनको लाइए, गौमूत्र में इनको भिगो के रखिए 1-2 घंटे तक। उसके बाद इनको अच्छी तरह वॉश करके धो के आप रख सकते हैं। धोने के बाद आप इनका आटा बनवाइए। इस आटे की रोटी आप दे सकते हो बेफिक्र होकर, सब्जी आप कोई भी दे सकते हो। बनाना है मिट्टी के बर्तन में ही, ठीक है। आप ये दीजिए, देखिए आपका पेशेंट बहुत जल्दी ठीक होता है, ताकत आनी चली जाएगी। मैं आपको बताता हूँ, कोई भी बीमारी, कोई भी, वो सिर्फ और सिर्फ वीकनेस के कारण, मिनरल्स की कमी के कारण होती है। हमने उसका मिनरल्स पूरा करना। आप ये ना सोचिए कि सुबह से हमने शाम तक कुछ नहीं दिया, बहुत कुछ दिया। आप शिलाजीत दे रहे हो, उसमें भरपूर मिनरल्स है। आप शहद दे रहे हो, बॉडी की सारी ताकत वहां से पूरी हो जाएगी। वीट का रस दे रहे हो, आप पत्तों का जूस दे रहे हो, आप सोने का पानी, चांदी का पानी दे रहे हो, तो ताकत पूरी होगी। पहले दिन से ही पेशेंट को ऐसा लगेगा कि यस, मुझ में जान आ रही है। अगर पेशेंट बहुत कमजोर हो चुका है, जिसके जीने की इच्छा ही नहीं कर रही है, उसके लिए अपने मुलेठी का पाउडर लेना है और आधा चम्मच शहद, 1 चम्मच देसी गाय का घी उसमें अच्छी तरह मिला के वो पिला दें। आप ऊपर से दूध नहीं देना है इस कंडीशन में। वो धीरे धीरे करके आप पहले दिन से ही आपको लगेगा कि ठीक है, बहुत ताकत आ रही है। अब दवाइयों में अगर हम आ जाएं तो मैं बहुत सारी दवाइयां नहीं बताऊंगा। आप सिर्फ और सिर्फ नवरत्न रस आप ले सकते हैं। नवरत्न रस को शहद के साथ मिला के आप ये सुबह शाम देना स्टार्ट करो, एक एक गोली। ऊंझा कंपनी की है ये, बहुत अच्छी, इसका रिजल्ट भी हमने देखा है और अच्छा ब्रांड है। आप ये दे के देखें। बाकी जो मेडिसिन जहाँ से चल रही है, जो डॉक्टर चला रहे हैं, उनसे आप ये डिस्कस कर सकते हो कि हमने ये डाइट प्लान किया है, उनका देना स्टार्ट करें। बेफिक्र होके देखिए, बहुत जल्दी ठीक होंगे। अच्छा, एक बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग, नारियल का पानी डेली पिलाना स्टार्ट कर देते हैं। ये नहीं करना है। कभी कल नारियल का पानी दिया जा सकता है, रोज नहीं देना है। मार्केट से पिसा के जूस नहीं लेके आना है, डब्बे वाले जूस नहीं देना है पेशेंट को। इस चीज का ध्यान रखना ही पड़ेगा आपको। सिंथेटिक के पर्दे हो रूम में, सिंथेटिक की चादर हो वो हटा दें, कॉटन की चादर हो, कॉटन के पर्दे लगाएं। पेशेंट जो पहन रहा है पीले कलर का वस्त्र पहने, देखिए रिजल्ट बहुत जल्दी आता है। बाकी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं, हमारी टीम या मैं खुद आपको जवाब दूंगा। नमस्कार।